हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग टेस्ट 5 का सॉल्यूशन देखेंगे और एक दिन में तीन तीन चार चार टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ठीक है। एग्जाम से पहले सारे टेस्ट का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। एंड आप में से सारे लोग ने एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करना @A to Z स्टडी, बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश की जितनी भी मास्टर क्लास मैंने यूट्यूब पे कराई है उसकी सारी PDF मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो एक बार जाओ A to Z स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन करो, या फिर कोई भी जल्दी से जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। एंड इस मॉक को लगाना है अगर ना टेस्ट, ठीक है। ये जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसको अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो जाओ A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, जिसमें से टेस्ट 1 तो फ्री भी है। आप एक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो, लेकिन लगता है कि 4-5 दिन अभी रह गया है, उनमें से आपको टेस्ट और लगाने चाहिए। तो आप इसी टेस्ट को बाय कर लेना, 110 रुपये जिसकी प्राइस है। एक टेस्ट 35 रुपीज़ की है, बट वो ओल्ड है, काफ़ी ओल्ड है, उसको मत ज्वाइन करना। इस टेस्ट को जो EDCIL पैटर्न पे है इसको ज्वाइन करना आप, ठीक है। जिसमें कि हमने टोटल 20 मॉक्स डाले हैं एंड कोशिश करेंगे 2 और मॉक डाल दें हम लोग, बिल्कुल भी न्यू। तो जाओ इसको एक बार A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, और कुछ भी ऐप से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ लेना। एंड लास्ट टाइम अगर किसी की मार्क्स अगर कम है ना, बढ़ नहीं पा रहे हैं, और उसने बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ रखा है, तो लास्ट टाइम हमारी PDF से प्रैक्टिस कर लो। सारे PDFs को खरीद के गारंटी दे रहा हूँ 8 से 9 नंबर बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम में। एक तो इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की PDF इसको लगा लो, वो कैब अगर टाइम है तो इस वो कैब की PDF को पढ़ लो। और अगर आपको GK एक बार इसको पढ़ लेते हो, रीजनिंग पूरा यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हो, मैथ पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो, वाई ग्रुप में लिख के दे रहा हूँ मैं, 8 से 9 नंबर, इनफैक्ट 10 नंबर तक आपके बढ़ जाएंगे सिर्फ इन PDFs को पढ़ लोगे। लेकिन एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तब। इन सभी PDFs को बाई करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सअप करके भी ना बोलोगे कि PDF खरीदना है वाई ग्रुप की, वो आपको पेमेंट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे पेमेंट कर देना, PDF आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दी जाएगी, आपको व्हाट्सअप पे PDF मिल जाएगी। एक बार व्हाट्सअप करके पता कर लो। सारे PDF बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लास्ट टाइम में हम लोग लाते ही हैं इसीलिए, ठीक है। ये पैसेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा पैसेज कैसा है। देखो छोटा सा पैसेज है बट इजी है, सॉरी इजी नहीं है। ही हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ नॉर अबाउट द इनिक्विटी ऑफ ह्यूमन कंडीशन। देखो ये क्या, कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा धन दौलत और मतलब ऊंच नीच के बारे में नहीं सोचता है। ही फर्मली बिलीव दैट इफ दिस वर्ल्ड वॉज इविल, अगर ये दुनिया जो है ना इविल है, अगर शैतानों से भरा है, तो द नेक्स्ट कुड नॉट बी गुड, जो अगला दुनिया होगा वो अच्छा नहीं होगा। एंड दिस फेथ अनहेल्ड हिम। ही वॉज नॉट लाइक द क्लेवर फिलो हु सेल थ्रू सॉल टू द डेविल। मतलब कहते हैं ना कि वो एक ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी आत्मा तक को बेच देता है शैतानों के तरह, या फिर शैतानों को। मतलब एक अच्छे इंसान के बारे में बात की जा रही है। ही नेवर टुक द नेम ऑफ गॉड इन वेन, ठीक है। कह रहा है ही नेवर टुक, मतलब कभी भगवान का नाम नहीं लेता। ही लिव्ड इन द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, कि ईमानदार आदमी की तरह जीता है। एंड थॉट ही हैड नो वाइफ ऑफ हिज ओन, कह रहा है ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ नहीं है, ठीक है। ही डिड नॉट कवेट हिज नेबर्स फॉर वुमेन इन द एनिमी ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। मतलब ये अजीब टाइप का है, मतलब वो उसकी खुद की वाइफ ही नहीं और पड़ोसियों की वाइफ को भी वो बुरी नज़र से नहीं देखता है। वो ऐसा सोचता है ना कि मतलब जो औरतें जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब मर्द की जो है ना या फिर पुरुष की जो है वो दुश्मन होती है। एज ही लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सैमसन विच इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। मतलब उसने एक स्टोरी में पढ़ा था जो कि शास्त्रों से लिया गया था। ऐसा पढ़ा था कि औरत जो है एक पुरुषों स्ट्रॉन्ग पुरुषों की दुश्मन होती है, ऐसा पढ़ा था उसने कहीं। ये सोचकर किसी औरत की तरफ वो बुरा नज़र से देखता भी नहीं, या फिर औरतों की तरफ वो मतलब नहीं करता है। समझ रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा एक पैसेज था जो बिल्कुल भी एक सन के दिमाग वाले इंसान के बारे में, या फिर आप रिलीजियस इंसान वाले अपने थॉट के ऊपर है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो स्त्रियों के प्रति बुरा नहीं देखता है, भावना से गलत नज़र से नहीं देखता है, और वो धन दौलत के पीछे नहीं मरता। ये कहानी थी। अब द पैसेज इंडिकेट्स दैट द पर्सन द राइटर इज टॉकिंग अबाउट वॉज। अब ये पैसेज क्या दिखा रहा है, जिस आदमी के बारे में इस पैसेज लिखा गया वो कैसा है, एक स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स है। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र वगैरह पढ़ा हुआ है। क्या शास्त्रों का विद्वान है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने शास्त्रों की एक छोटी सी कहानी सैमसन की कहानी स्टोरी से पढ़ी थी, ठीक है। एनेसेंट्रिक, क्या वो एक सनकी है, या फिर डीपली रिलीजियस पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक है, या फिर नॉट वेल एजुकेटेड, या फिर अनपढ़ है। ऑब्वियस चीज़, अगर कुछ इंसान अच्छा अच्छा कर रहा है, चालाकी नहीं दिखा रहा है, ऑनेस्टी के साथ रह रहा है, वो डीपली रिलीजियस पर्सन है, धार्मिक इंसान है। The person mentioned in the passage presumed that woman was the enemy of a strong man, because उसने क्यों ऐसा मान लिया कि जो एक वीमेन होती है, औरत होती है,
वो स्ट्रांग आदमी जो होती है उसकी दुश्मन होती है, बिकॉज उसने एक कहानी में पढ़ा था सैमसन की। ठीक है, तो ही हैड रीड द स्टोरी ऑफ सैमसन, इसी से वो मान गया ऐसी बातों को। फिर कह रहा टू सेल वन सॉल टू द डेविल में, मतलब अपनी आत्मा को शैतानों को बेच देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? कह रहा है ना कि यार देखो, इसका मतलब होता है ना कि अब कहते हैं ना, अपने गिरबान में झांक के देखो, अपना आत्मा तक तुम बेच दिए हो। ठीक है, मतलब तुम ऑनेस्टी के साथ जी रहे हो पैसा के लिए, मतलब कोई भी गलत काम करने के लिए आप रेडी नहीं। तो वही चीज़ है ना, सेल वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब पैसे के लिए अपनी आत्मा तक को बेच देना, ईमानदारी को बेच देना। इसका मतलब तो यही हुआ। फिर कह रहा है इन दिस पैसेज द एक्सप्रेशन ही डिड नॉट कॉवेट हिज नेबर्स, मींस क्या हो गया? मतलब उसने अपने पड़ोसियों को इस तरह नज़र से नहीं देखा। उसका मतलब क्या हुआ भाई? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मतलब वो कह रहा है कि देखो यार, खुद की वाइफ तो नहीं है उसकी, बट वो दूसरों की वाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और उस नज़र से नहीं देखता है, कामना वाली नज़र से। सो ऑप्शन सी में ये चीज़ दे रखा है। फिर देखो, द पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज बिलीव दैट इज, वो एक जो पर्सन के बारे में बताया गया है, वो उसको तुम क्या मानते हो, कैसा मानते हो? ठीक है, वो क्या सोचता है, मतलब बिलीव दैट, वो क्या सोचता है, मतलब वो सोचता है कि ईमानदारी से रहो। ठीक है, कहानी खत्म। आगे देखते हैं। पैसिव में बदलो, डस सी प्रिपेयर द लेशन। ठीक है, इसको पैसिव में बदलोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में डज सी प्रिपेयर, तो मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब पैसिव बदलोगे तो इज एम आर प्लस भी थ्री बनेगा। तो इज आएगा ना सी द लेशन के लिए, तो इज द लेशन प्रिपेयर्ड होगा। तो ये कहाँ पे है? इज द लेशन प्रिपेयर्ड बाई हर। फिर कह रहा है चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन रीडेबल फॉर्म। देखो, दो चीज़ें आपने कंप्यूटर में पढ़ी होगी, एक तो होता है इनक्रिप्शन, एक होता है क्या, डिक्रिप्शन या फिर डिकोडिंग करना। ठीक है, डिक्रिप्ट करना या फिर इनक्रिप्ट करना। तो एक एक अच्छी खासी चीज़ को ना अगर इनक्रिप्ट कर दे रहे हो तो ये कोडेड फॉर्म में डाल दे रहे हो, ये रीडेबल नहीं होगा। और एक कोडेड चीज़ों को ना तुम रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो होता है डिकोडिंग करना। तो एक सीक्रेट मैसेज को, कोडेड मैसेज को रीडेबल फॉर्म में डाल रहे हो, उसको कहते हैं डिकोड कर देना। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, सी आंसर हो जाएगा। फिर देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, इसमें से सक्सेसफुल का क्या हो जाएगा? डबल सी डबल एस होता है इसके अंदर, सिंगल एल होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है ग्रो का एंटोनिम, ग्रो का मतलब होता है ना बढ़ना, फलना फूलना। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कम होना, सिकुड़ने के अर्थ में। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना। कह रहा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें से ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसके बारे में बताओ। कह रहा है डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल। ठीक है, सेव्ड एन लाइफ, एन लाइफ कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कह रहा है द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर। ये तो मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं। एन हॉस्पिटल नहीं होता है, पहली बात तो। फिर कह रहा है अ डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल। ठीक है, फिर कह रहा है सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। अ डिसीजन, भाई अ डिसीजन कहना सही है कि गलत है? तो ये चीज़ कहना गलत तब होगा जब डिसीजन के बारे में पता नहीं है, बट डिसीजन आपने क्या लिया है ये पता है, तो अ डिसीजन इज द डिसीजन होगा। तो ये गलत है। तो बी वाला सही है ना, द डिसीजन टू चेंज, क्या डिसीजन है, किस चीज़ को बदलने के बारे में जब पता है तो उसको द से यूज़ करो। आगे बढ़ते हैं। मेजोनोथ्रोपिक का पूछ रहा है कि आपसे भाई सिनोनिम बताओ। तो मेजोनोथ्रोपिक का मतलब होता है ना कि जो मतलब लाइक क्या कहते हैं ना कि समाज से नफरत करता हो वैसा इंसान। क्या हो जाएगा? एंटी सोशल। मिज़ेनोथ्रोप देखियो ना, मानवता द्रोही इंसान, मानव से नफरत करे। फिर एंटोनिम कह रहा है लेमेंट का, लेमेंट का मतलब क्या होता है भाई? लेमेंट का मतलब होता है दुख। ठीक है, शोक मनाना। तो इसका मतलब हो जाएगा उल्टा सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। फिर है हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है? एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, अचानक क्या कहता है ना, लॉटरी लग गई उस टाइप की। ठीक है, तो हिट द जैकपॉट का मतलब यही होता है। तो गेनिंग अ बिग सक्सेस, सक्सेस। फिर कह रहा है वन वर्ड है, वन हु कैन नॉट हियरिंग, जो सुन नहीं सकता उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो डेफ। फिर कह रहा है रोबो वुड नॉट स्वेलो द पिल, इसका मतलब क्या होता है? पैसिव में पूछ रहा है, इसका मतलब नहीं बताना है। पैसिव बताओ, वुड नॉट है तो वुड नॉट बी हो जाएगा। तो वुड नॉट बी, स्वेलिंग तो होगा नहीं, ईडी लगेगा, वुड नॉट के साथ बी नहीं लगा इसके अंदर। वुड नॉट बी स्वॉलोड,
swallowed और यहाँ पे swallow, तो ये गलत है, सो सी वाला सही है। would बी प्लस बी थ्री होता है। कह रहा है इफ इट रेन इट विल हैव अ टफ टाइम। तो देखो यार यहाँ पे इफ क्लॉज, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इफ क्लॉज वाला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इफ इट रेन्स हो जाएगा, नॉट विल रेन। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहे हैं संजय इज नॉट ओनली स्मार्ट दो हार्ड वर्किंग। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा विकास टोल्ड नवीन डैट ही हैडंट मेट हिम सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का पहले तो लास्ट ईयर बनेगा, सब में बना रखा है। अब देखो टोल्ड का क्या बनने वाला है भाई, टोल्ड नवीन तो नहीं कहोगे, सेड, ये चीज़ तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेड करेंगे, तो सेड के साथ टू आता है, तो ये गलत हो गया। सो ये दोनों बन रहे हैं। अब यहाँ पे हैड है तो हैव का हेड बना होगा, तो विल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बच गया। 90 नंबर कह रहा है द गवर्नमेंट डिपेंड्स, डिपेंड के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, ऑन द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलो फिक्स प्रीपोजिशन था। 20 नंबर कह रहा है सी कुड नॉट कोप, तो कोप के साथ क्या आता है, विद, कोप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, फिर कह रहा है देखो यहाँ से रगा का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। रगा वाले को रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर मनी का मिसयूज के साथ रिलेशन है तो राइटिंग का क्या होगा, धन का दुरुपयोग किया जाता है तो लेखन की साहित्यिक चोरी की जाती है, प्लेगियरिज्म किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर कह रहा है कि द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब ठीक है ना, फलों को पकाने के लिए कौन सा कृत्रिम रूप से गैस यूज करते हैं हम लोग, तो एसिटिलीन होता है। इजी क्वेश्चन होगा ना। फिर कह रहा है एक कंपनी की इनकम में अगर हर साल ना 20% की इंक्रीज होती है तो उसकी आय अगर 1999 में इतनी थी 26,64,000 रुपये। ठीक है, तो 1997 में उसकी इनकम क्या थी, तो मान लो 1997 में एक्स रुपीज़ थी। फिर 1998 में कितना परसेंट, 20% बढ़ा। फिर 99 में 20% बढ़ा, तो उसकी टोटल वैल्यू 26,64,000 हो गई। ठीक है, तो एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, ये दो जीरो कटा दो। 12 के टेबल से अगर मैं कटाऊँ तो 12 दूनी 24, फिर दो बचेगा 12 दूनी 24, दो बचेगा 12 दूनी 24। क्या ये अब इससे कटेगा, तो मैं कहता हूँ एक बार में अगर ले जाता हूँ मैं, तो एक बार में गया 12, अब मेरा यहाँ पे क्या बच जाएगा, जीरो और ये एक। ठीक है, तो कटेगा क्या यहाँ से, नहीं कटेगा। ठीक है, आराम आराम से कटाते, 4×5 = 20, फिर हो जाएगा। अच्छा एक जीरो भी है ना यहाँ पे, ठीक है, 4×5 = 20, 4×5 = 20 एंड 4×5 = 20। ठीक है, ये मेरा तो एक जीरो अब यहाँ पे नहीं होगा, मैं 4 के टेबल से कटा रहा हूँ, और ये मेरा 4 के 3 से कट गया। फिर 3 से कटाएंगे ना, तो 3 एकम 3, 3×8 = 24, 3×5 = 15, तो एक बराबर हो गया 185 पे ये दो जीरो डाल दो, 4 जीरो, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इफ। ठीक है, तो भाई देखो आज 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 वेडनेसडे है। ठीक है, तो थर्सडे अभी बाकी है, फ्राइडे बाकी है, सैटरडे, देन संडे होगा। सो इधर 4 दिन बाकी है और उसके 25 दिन बाद कह रहा है, तो 4+25 कितना होता है, 29 हो जाएगा। तो 7 के टेबल से मैं अगर इसको, बिकॉज एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 4 बार में गया, एक रिमाइंडर बचेगा, तो अगला दिन में जो आज जो मेरा दिन है उसमें 1 डे ऐड कर दो, वेडनेसडे में 1 डे ऐड कर दो, थर्सडे हो जाएगा। सो सी है। फिर क्या कह रहा है लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ होती है, बताओ, कावारती। फिर संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, ये चीज़ बताओ। प्रारूप समिति जो थी आपकी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चीफ कौन थे भाई, चेयरमैन कौन थे, अम्बेडकर साहब। फिर कह रहा है यदि दो घड़ी कहे, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, और बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तक ले जाने के लिए कौन सा यूज होता है, तो पुस्तक ले जाने के लिए तुम बैग यूज करते हो, तो बैग को क्या कहा गया वो देख लो, बैग को डिक्शनरी कहा गया है, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये मत सोचना कि डिक्शनरी को क्या कहा गया, नहीं, जिस चीज से तुमको काम है बैग से, तो बैग को क्या कहा गया वो देख लो बस। फिर कह रहा है सुमा उमा, अच्छा सुमा उमा से छोटी है, सुमा जो है ना ये उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है, इसको थोड़ा गैप लेके बनाते हैं। सुमा अब ये किससे, उमा से छोटी थी,
अब कह रहा है नेहा सुमा से लंबी है, बट उमा से बड़ी है कि छोटी मेरे को नहीं पता, छोड़ देते हैं उसको। सुधा उमा से लंबी है, तो सुधा जो है उमा से ऊपर जाएगी, लेकिन हेमा से छोटी है, तो सुधा जो है ना हेमा से छोटी है, तो हेमा उससे भी बड़ी हो जाएगी। उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है और सुमा जो है ना नेहा से छोटी है, तो नेहा दोनों के बीच में आ जाएगी। तो सबसे लंबा लंबा कौन है? हेमा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते। 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है, उनकी आयु का अगर योग अनुपात जो है 3:5:8 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बताओ। तो मान लो तीनों का एज का सम कितना हो जाएगा, मेरे को ये बताओ। तो 16 इंटू 3 48। अब मान लो ना सम ऐड करोगे, फर्स्ट का 3x मान लो, सेकंड का 8x और थर्ड का 5x, सॉरी सेकंड का 5x था, थर्ड का 8x था, तो टोटल का सम 48 है। तो 16x, तो x इज इक्वल टू 3। तो कह रहा है दोनों के सबसे बड़ी एंड छोटी की एज का डिफरेंस बताओ। तो वो 5x हो जाएगा और 5 इंटू 3 बराबर 15 ईयर्स, बी वाला आंसर। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र पंक्ति में बैठे थे, ठीक है चलो। एम बाईं ओर है ओ के, तो मान लो ओ यहाँ है, इसके लेफ्ट में एम है, और दाईं ओर है पी के, तो एम जो है मतलब पी के राइट में है, ठीक है चलो। फिर क्या है ना कि एस बैठा है दाईं ओर टी के, ओके टी का है मेरे को पता नहीं, और बाईं ओर पी के, तो पी के ना लेफ्ट में कौन बैठा है भाई? एस, और ये एस जो है ना टी के राइट में, आप समझ में आ गया, ये पोजीशन है इनकी। तो कह रहा बीच में कौन बैठा है, तो लेफ्ट से 2 घटा लो, राइट से 2 घटा लो, बीच में पी मेरे को मिल गया, बी में है। अर्जुन अवार्ड किसके अंदर दिया जाता है भाई? तो अर्जुन तो स्पोर्ट्स में दिया जाता है। फिर कह रहा है किसी निश्चित दूरी दूरी को किसी निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाएगा, तो दोनों के चाल का रेशियो बताओ क्या है। सपोज एक फार्मूला होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। फिर क्या है, अब यहीं पे अगर कह रहा है ना क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब कह रहा है अगर डिस्टेंस को आधा कर दे, तो डिस्टेंस मान लो d/2 कर दो, तो हमारा स्पीड वही है। टाइम को कह रहा है दोगुना कर दो, तो टाइम को मैंने ये कर दिया, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब स्पीड का रेशियो बताओ, तो पहले वाले में स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। सेकेंड वाले में स्पीड होगा डिस्टेंस बाई 2 इंटू 2 4 टाइम। सो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस बाई टाइम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बाई 4t। सो डी कट गया, टी कट गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4:1 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए के अंदर है, इजी है। 13 नंबर देखो, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, रमेश और सुरेश भाई भाई है। राखी और गीता आपस में बहनें, अभी कहाँ इनको रखे समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। रमेश का जो है लड़का गीता का भाई है, तो रमेश का मान लो कोई बेटा है जो कि गीता का भाई है, और गीता की बहन का नाम है राखी, ठीक है। तो बताओ सुरेश और राखी आपस में क्या संबंध है? तो राखी का सुरेश से क्या रिलेशन है? तो भाई पापा की भाई, क्या क्या कहेगी वो? चाचा ही कहेगी, चाचा भतीजी का रिलेशन है, बट वैसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो एक भी अगर रिलेशन है इनमें से तो निकाल दो चाचा। कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद वो साउथ में जा रही है 15 मीटर, फिर 2 बार अपने लेफ्ट मुड़ती है, दोनों बार 15-15 चलती है, तो फर्स्ट टाइम लेफ्ट, फिर सेकेंड टाइम लेफ्ट, और दोनों टाइम हर बार 15-15। ए से बी तक का डिस्टेंस बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो ये ईस्ट में है 15 किलोमीटर या फिर मीटर, ऑप्शन बी। स्पर्श रेखा जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, ये चीज़ बताओ। तो स्पर्श रेखा जो है टेंजेंट लाइन जो है कबड्डी से ही है ना, वही उसी में तो एक लाइन खींचा रहता है। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ठीक है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं, तो मान लो पहले से 45 थे, 2 और ले लेंगे 47 हो जाएंगे, और ये पहले से 20वें नंबर पे था, तो एक स्थान नीचे हो जाता है। तो अब ऊपर से काउंट करोगे 21वें नंबर पे आएगा, तो उसके नीचे और कितने लोग हैं पहले ये घटा लो। तो बोलोगे उसके नीचे और 26 लोग हैं। मान लो ये बालक है, सॉरी लड़का है, स्टूडेंट है मान लो, और इसके नीचे 26 लोग हैं, तो नीचे से काउंट करोगे तो ये नीचे से 27 नंबर पे होगा। इजी सा क्वेश्चन है, 26 आंसर करने वालों गलत है। 17 नंबर देख लो, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी का अंश 20% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ठीक है।
दूध और पानी का 40 लीटर, तो 40 लीटर क्या है टोटल है, तो 10% अगर पानी है तो कितना हो जाएगा 4 लीटर। तो मतलब मान लो ना 36 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है, ये मिल्क है ये वाटर है। तो कह रहा है पानी अगर x लीटर और मिला देंगे ना तो ये 20% पानी हो जाएगा, तो दूध कितना बचेगा 80%। जीरो जीरो कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, तो ये हो गया 36 प्लस 16x, सॉरी 36 इज इक्वल टू 16x प्लस 4x, 16 प्लस 4x, 4x बराबर हो जाएगा हमारा 20 और x की वैल्यू हो जाएगी 4×5 = 20। तो और 5 लीटर पानी मिला दोगे तो पानी 20% हो जाएगा। कह रहे एक चुनाव में ना 16,000 टोटल वोट दिया जाता है, ठीक है। तो दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो एक को मान लो ना कैंडिडेट ए को 40% वोट मिल रहा है, तो कैंडिडेट 2 को कितना मिलेगा, तो 40 और 60 मिल के 100 बनाते हैं तो 60%। तो कह रहा विजयी उम्मीदवार पराजित उम्मीदवार से कितना मत अधिक प्राप्त करते हैं, तो भाई 20% का डिफरेंस है। तो अगर नंबर्स में निकालोगे तो 16,000 का 20% निकाल लो, तो 32 के मल्टीपल में कोई चीज़ होगा, तो 0 0 कट गया, तो 16 दूनी 3200, ठीक है। तो 3200 क्या डिफरेंस है दोनों के वोट के बीच में। फिर जापान पर जो है ना परमाणु बम कब गिराया गया ये पूछ रहा है भाई। तो एक चीज़ याद रखना, दोनों के 2 बार गिराए गए हैं, दोनों के दोनों 1947 में। पहला 6 अगस्त 1947, सॉरी 1945 में, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। दूसरा जो है हमारा कब गिराया गया था, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में। इसको नाम दिया गया था लिटिल मैन, सॉरी लिटिल बॉय ना, और इसको बोला गया था फैटमैन, ठीक है। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, पहले वाले को नाम दिया गया जो बम का लिटिल बॉय, फिर सेकंड वाले को बोला गया फैटमैन, याद रखना। फिर एक वृत्त की अर्धव्यास अगर 5% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो कौन सा यूज करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100। अब ये कम करने के बारे में कह रहा है तो माइनस होगा, -5 और -5 इंटू -5 करोगे तो ये प्लस ही बन जाना है, तो माइनस माइनस कट ही जाना है। सो ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा हमारा 25 अगर 100 करोगे तो ये हो जाएगा 25 × 100 1/4। तो -10 में से अगर तुम ऐड करोगे 0.25 को तो हो जाएगा हमारा -0.75। तो ये माइनस बता रहा है कि कमी हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो 9.75 बोला, 9.7 कह रहा है, इसमें एक डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो डी हो जाएगा। फिर कह रहा है मोहन 15 किलोमीटर उत्तर में चलता है, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ में ले जाओ, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से लेफ्ट जाके 15 किलोमीटर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है, अभी तो साउथ में चल रहा है, क्लियर है। फिर कह रहा है 3 लड़कों की लकड़ी ना, लड़की नहीं, 3 लकड़ी की सहतीर मतलब लकड़ी का कटिंग है, क्रमशः 36 मीटर 54 मीटर और 63 मीटर है, उनके बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर गुटकों में उनको बांटना है। तो प्रत्येक गुटका की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी, ये चीज़ बताओ भाई। प्रत्येक गुटका की अधिकतम लंबाई निकालना है तो कैसे आप निकालोगे, तो इनका HCF निकाल दोगे, बड़े हो गए। तो कौन से नंबर से ये कटने वाले हैं, तो 9 से कट जाएंगे ना, क्योंकि 45 से तो कटेगा नहीं, डेसिमल हटा भी देंगे तो 9 से कट जाएगा ना, 9 × 36, 9 × 54, 9 से 63, तो HCF इनका 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। चलो फिर कह रहा है इनका एवरेज बताओ, 11 + 13 + 14 + 16 + 21/2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, जोड़ो 16 और 14 जोड़ो, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ से 30, उसके बाद जोड़ लो यहाँ पे, मिटाओ डायरेक्टली, यहीं पे जोड़ो, क्यों इतना लिखना है, डायरेक्टली जोड़ो। ये हो गया 30 और ये हो गया हमारा 43, और इसमें तुम 11 और जोड़ दोगे 54 + 75, ठीक है। तो 75/5 कर लो, 13 से कट जाएंगे, सॉरी 15 × 5 = 75 होता है ना, 15 से कट जाएंगे। चलो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो 24 नंबर कह रहा है किसी विद्यालय के शिक्षकों की औसत वेतन अगर 1500 है, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन इतना बढ़ जाता है,
तो औसत वेतन अगर 50 घट गया तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताओ। मान लो प्रेजेंट में एक्स टीचर है, तो टोटल सम कितना होगा इनकम का, तो 1500 एवरेज को जोड़ दो, ये हो गया। अभी कुछ लोग और आ जाते हैं ना, तो उसमें 2000 रुपये बढ़ जाते हैं, ठीक है। दो और टीचर आते हैं तो दो टीचरों का इनकम जोड़ देते हैं, तो टोटल एवरेज निकालना है तो x+2 हो जाएगा। नया एवरेज जो है पहले जो था हमारा 1500 था, उसमें से अभी 50 रुपये घट जाता है, तो हम डायरेक्टली यहीं पे लिख देते हैं 1450, क्यों अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1500 x प्लस में 2000 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1450x प्लस हो जाएगा 45 दूनी 90 और 1 2 2900। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 900 बचेगा ना, तो ये कट गया एक जीरो, x के बराबर हो जाएगा 1895 18। तो प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे 18, बाद में दो और टीचर बढ़ेंगे तो हो जाएंगे 20। फिर कह रहा है 3 5 8 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो बताओ मेरे को क्या हो जाएगा इनका। तो पहले आप एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 3 से 3 तो कट जाएगा तो 9, तो 8 5 40 9 36, तो 360 का मल्टीपल कौन है इसमें, बी, कट गया यही बोला। अब देखो ये कह रहा है नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, इसको देखो फटाक से एक बार। क्या कह रहा है ये कि तुम्हारा पहले ऐसे एक था, फिर यहाँ पे आया, फिर एक यहाँ आया, फिर देखो यहाँ गया, फिर ये वाला यहाँ आया। अब कैसे पता चल रहा है कि यही वाला ये है, देखो एक बॉक्स में ना 6 पोजीशन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन बना, नॉट 6। तो फर्स्ट यहाँ पे था, फिर देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री यहाँ पे, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, तो अगली बार यहाँ पे जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऐसे हो जाएगा। सो ए तो नहीं होने वाला है, बड़ा सा मैं फिगर बनाता हूँ। अब ए तो मेरा कट गया, ये उल्टा है। अब देखो एक बार दो दो फिगर थे, दो बार दो दो, तो अब तीसरे चौथे में 3 3 फिगर होंगे। अब एक नया फिगर ये जो था मेरा, अब देखो ये भी ना एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, फिर यहाँ पे आया तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, इस बार ये बीच में आ जाएगा मिड में, और जो फिगर ऐसे रहता है वो रोटेट करेगा तो ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ मेरे को बी में नहीं है, सी एंड डी में है। अब मेरा थर्ड फिगर जो ये आ रहा है ना, ये यहाँ पे था, तो अगले वाले में यहाँ पे बीच में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज कराओगे तो ये बिल्कुल भी ऐसे बनेगा। तो डी भी कट गया यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे ये वाला ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे मेरा तो सी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखते हैं, ठीक है सी ही है। देखो भाई क्या कह रहा है कि स्टार यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ, तो अगली बार स्टार यहाँ पे होगा, जो कि बी को छोड़ के सब में है यूजुअल है। ठीक है, एक बार ये ऊपर में था, फिर देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 90 डिग्री, तो इस बार यहाँ पे होगा, तो सी में काट दो, ए एंड डी बचा हमारा आंसर, ए एंड डी में से कोई एक होगा। अभी देख लो ये वाला ये इस कॉर्नर पे है, नीचे आया, फिर यहाँ, तो इस बार टॉप में जाने वाला है, तो डी में तो नीचे है तो नहीं होगा, सिर्फ ए के अंदर होगा ये वाला पार्ट। फिर देखो ये पोजीशन ऊपर है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, कैसे चल रहा है, लाइक एक था ना यहाँ पे, तो 2 एंड 3, या फिर ऐसे छोड़ दो ना, इस पोजीशन से काउंट करोगे 1 एंड 2, फिर यहाँ पे था ना तो 1 एंड 2, देखो यहाँ आ गया, फिर 1 एंड 2 अगले वाले में यहाँ पे है, फिर देखो 1 एंड 2 यहाँ पे है तो है, मतलब 1 एंड 2 इस बार यहाँ पे टॉप में होना चाहिए यहाँ पे। सो सी एंड डी के अंदर है। अभी देखो जब यहाँ पे था ना तो यहाँ पे आया है, मतलब तुम देखोगे फर्स्ट नंबर पे आया है, फिर यहाँ से फर्स्ट नंबर ये होता है तो यहाँ पे आया है, फिर देखो यहाँ पे तो मतलब अगली बार यहाँ पे होगा। सो ये चीज़ डी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर देखो। अब देखो z है, y है, x है, w है, तो w x y z मतलब उससे पहले भी होना चाहिए जो सब में है। कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ, यहाँ, मतलब इस तरीके से चल रहा है, तो भी मेरा यहाँ पे होना चाहिए। तो डी को छोड़ के सभी आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट चीज़ की मेरा सर्कल देखो यहाँ पे सब में है, तो सब में सर्कल यहाँ पे है, तो आप बताओ सर्कल वहाँ पे सब में है तो वो कौन सा हो जाएगा भाई। तो सर्कल अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को इसमें दिख रहा है, सी में। ठीक है, और किसी में दिख रहा है क्या ये चीज़, नहीं, सी के अलावा किसी में यहाँ पे नहीं है, ये सारी गलत पोजीशन पे है, तो सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा। 13 नंबर देख लो, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो फिगर है ना,
ये जो फिगर है इसका कम्प्लीटली ना यहाँ पे साइड मिरर कर दिया गया। इसका मैं अगर साइड मिरर कर दूंगा तो नीचे वाला एरो जो है इधर की साइड होगा। सो ये कट गया, ये कट गया, ये ठीक है, ए नंबर और डी नंबर ठीक है। एंड नेक्स्ट ये वाला जो डॉट है मेरा इधर की साइड आ जाएगा ऐसे। तो डी कट गया, डी में डॉट नीचे है तो ए हो जाएगा सिर्फ। कमेंट करके बताना टोटल कितने स्कोर आपने किए हैं। एंड जाओ स्टेज सीरीज को A to Z स्टडी ऐप से तुम बाय कर सकते हो आप। एंड लास्ट टाइम में जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ एक बार कि हाँ, आप में से जो भी लोग अभी तक इन PDFs को बाय करके नहीं पढ़े हो लास्ट टाइम में पढ़ लेना, क्योंकि पैसे आते जाते रहेंगे लाइफ में। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं एक बार पढ़ने के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो फिर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा और आपका करियर बन जाएगा। सो डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप PDFs को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो डायरेक्टली 7279047787 पे। और PDFs को बाय करके कम से कम जितनी मौका हो सके जो टॉपिक वीक है उसकी प्रैक्टिस कर लो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, गारंटेड।